इजराइल हमास की जंग का 31वां दिन। इजराइल ने गाजा पट्टी को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इजराइल सेना ने बताया कि उन्होंने रात भर अस्पतालों के आसपास भारी बमबारी की। इस दौरान इंटरनेट सर्विस पूरी तरह बंद थी। छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण के मतदान के 48 घंटे पहले 5 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार थम गया। पहले चरण की 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर मतदान होगा। नक्सल प्रभावित और संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बस में सफर किया। करनाल से चंडीगढ़ आते हुए बस में सीएम मनोहर लाल ने यात्रियों के साथ अंबाला कैंट तक सफर किया। मुख्यमंत्री ने बस में सफर कर रहे यात्रियों से बात की। साथ ही सीएम ने यात्रियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रामनगर में जनसंवाद किया। इस दौरान सीएम ने बिजली बिल न भेजे जाने की एक शिकायत पर दोषी अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जब कंज्यूमर बिजली बिल भरना चाहता है और उसका बिल नहीं भेजा जा रहा तो ये गलत बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के रतनगढ़ में जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा, गांव में 50 से अधिक विद्यार्थी होने पर दूर दराज के स्कूल में जाने के लिए अब परिवहन विभाग की ओर से बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिस गांव में 30 से 40 विद्यार्थी है वहां पर मिनी बस, जिस गांव में 5 से 10 विद्यार्थी है वहां पर शिक्षा विभाग की ओर से व्यवस्था की जाएगी। रतलाम में विधानसभा चुनाव के बीच बड़े नेताओं की चुनावी सभा भी हो रही है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह डिंडोर के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बीरमावल ने भी सभा ली। सभा में दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनता ने 2018 में कांग्रेस को बहुमत दी थी, लेकिन राजा महाराजा बिक गए। स्विस ग्रुप आईक्यू एयर की ओर से जारी डेटा के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली टॉप पर है। यहां रविवार सुबह 7:30 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 दर्ज किया गया। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर, तीसरे पर कोलकाता, चौथे पर बांग्लादेश का ढाका और मुंबई 5वें नंबर पर है। गोंडा में डीएम नेहा शर्मा ने दीपावली के अवसर पर हर घर नेकी की दीवार नाम से एक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत अनुपयोगी वस्तुओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। डीएम ने बताया, इस अभियान के दौरान एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, जिससे इस अभियान के बारे में लोग जानकारी ले सकेंगे। इंदौर में डेंगू और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को 9 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। अब तक 400 मरीज आ चुके हैं। बावजूद मैदानी अमला रोज 100 घरों में ही लार्वा सर्वे कर रहा है। विभाग के रिकॉर्ड में महज 400 मरीज दर्ज हैं। और भोपाल में नवंबर का पहला सप्ताह गर्म रहा। यहां 11 साल में दूसरी बार टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। आज भी तेज धूप खिलेगी। उत्तरी हिस्से में प्रति चक्रवात के एक्टिव होने और उत्तर की ठंडी हवा नहीं आने से मध्य प्रदेश में फिलहाल तेज ठंड नहीं पड़ रही है। लखनऊ में सड़कों की मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग से लिंक रोड पर मरम्मत के कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे सड़क दूसरे दिन ही उखड़ गई। स्थानीय लोगों ने आला अधिकारियों से मामले की शिकायत की और कार्यदायी संस्था पर लापरवाही के आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में मार्केट की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आने से 2 दुकानें जलकर पूरी तरह खाक हो गई। घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो गई है। राम की पैड़ी पर लेजर शो का आयोजन होगा। शो को लेकर रिहर्सल्स भी शुरू हो गई है।
गोवर्धन के राधाकुंड क्षेत्र में हुई अष्टमी स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सभी श्रद्धालुओं ने रात 12 बजे आस्था की डुबकी लगाई। घाट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर प्रशासनिक अधिकारी परेशान नजर आए, जिसके बाद प्रशासनिक आला अधिकारी की सूझबूझ से लागू श्रद्धालुओं की भीड़ को संभाला गया। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन को लेकर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। एसडीएम ने मेडिकल स्टाफ और डीन के साथ बैठक लेकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। अस्पताल के डीन का कहना है कि ठेका लेने से पहले नियम अनुसार विभाग का एमओयू साइन करना होता है। कानपुर के यमुना तटवर्ती स्थित नेवेली पावर प्लांट में बिजली उत्पादन नए साल से शुरू हो जाएगा, जिसके बाद यहां पर 2 यूनिटों का काम चल रहा है। मार्च तक तीनों यूनिट चालू होने की उम्मीद है। पहली यूनिट का ऑयल बेस्ड टेस्ट फेल हो गया। नए साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली इकाई का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां प्रदेश के 3 जिलों के 30 मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के कई मदरसों में पढ़ने वाले 7,000 से ज्यादा बच्चों में से 739 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। इस पूरे मामले में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना समून कासिम ने कहा, जैतपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत जैतपुर में 2022-23 में बनी WBM सड़क निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कौशल सोनी ने शिकायत करते हुए जांच की मांग की। शिकायत के आधार पर उपायुक्त श्रम रोजगार ने जांच टीम गठित की। सुजालपुर के फ्रिंगच में रहवासियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। रहवासियों का आरोप है, फ्रिंगच वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची और कॉलोनाइजर्स के खिलाफ शिकायत की। महिलाओं का कहना है, कॉलोनी में सड़क और नालियों का निर्माण नहीं कराया गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का प्रचार और धान खरीदी दोनों एक साथ चल रही है। ऐसे में सरगुजा संभाग के धान खरीदी केंद्रों में किसान धान बेचने नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका बड़ा कारण राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही घोषणाएं मानी जा रही है। दरअसल किसान असमंजस की स्थिति में है कि वो धान किसकी सरकार में बेचे तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा। प्रदेश की योगी सरकार ने दुद्धी को जिला बनाने के लिए चुनावी वादे पूरे नहीं किए, जिससे गुस्साए भाकपा माले राज्य कमेटी ने प्रदेश कमेटी की बैठक बुलाकर गंभीरता से चर्चा की। चर्चा में इस मुद्दे को प्रदेश के हर जिले में ले जाकर अपनी जिला कमेटी के आंदोलन के माध्यम से मांग पत्र व ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। बहराइच में सब्जी के बढ़ते दामों ने परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जी का जायका बढ़ाने वाले प्याज और लहसुन अब आसमान छूने लगे। इनके दाम अचानक आसमान पर पहुंच गए। 15 से 20 दिन पहले 15 से 20 रुपए प्रति किलो मिलने वाला प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा सामने आया। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद यहां मरीज को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद परिजन मजबूरन हाथ ठेले पर मरीज को लिटाकर अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजन ई रिक्शा के पीछे हाथ ठेले को बांधकर अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान पीड़ित ने बताया, उन्होंने 1 2 नहीं बल्कि 4 एम्बुलेंस को फोन किया। जुन्नारदेव के पतालकोट में जननी 108 की लापरवाही उजागर हुई। बता दें, एम्बुलेंस के इंतजार में प्रसूता की घर पर ही डिलीवरी हो गई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने से पहले ही नवजात की जान चली गई। मामला गैर जुब्बा का बताया जा रहा है, जहां एम्बुलेंस के समय पर न पहुंचने के कारण ये घटना हुई। डिंडौरी के किकरछर गांव में तेज रफ्तार डंपर ने सड़क पर मवेशियों को टक्कर मार दी और अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में लगभग 16 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई, वहीं 7 घायल हैं। जैसे कि गौ पालकों को जानकारी मिली तो गुस्साए ग्रामीणों के साथ समनापुर डिंडौरी मार्ग में जाम लगवा दिया।